सनराइजर्स हैदराबाद एक और मैच हारी है और इस बार जो मैच हारी है वो 80 रनों से, यानी कि बहुत ही बड़े अंतर से ये मैच हारी है। और इस मैच में टीम की बैटिंग एकदम से कॉलेप्स कर गई, जो लगातार पिछले 3 मैच में आप देख रहे होंगे कि उसका टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और इस मैच में भी उनके साथ वैसा ही कुछ हुआ है। इस पर बताने के लिए हमारे साथी हैं, और ख़ास के 3-4 जो प्लेयर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा इनकी टीम को उम्मीद थी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद है कि भाई जो ये 3-4 प्लेयर्स थे जो नाम थे कि जिनसे उम्मीद की जाती रही थी कि 300 वाली चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। फैंस भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं ये 300 कूट देते, कोई 250 और 280 इनका एक्सपेक्टेशन रहता था। ये सब तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहे हैं। एक मैच को इक्का दुक्का मैच छोड़ दिया जाए तो इनके जो टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन हैं, चारों महारथी, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, वही जो हम रोज़ बोलते हैं कि पहले दिन ऐसा ही लगा था कि ये टूर्नामेंट बैटिंग डोमिनेटेड होने वाला है। और पहला ही ये जब सनराइजर का मैच हुआ था राजस्थान रॉयल के खिलाफ, तो उसमें 288 रन इन्होंने कूट दिए थे। लेकिन और ईशान किशन ने शतक मारा था, अपना पहला शतक मारा था। लेकिन उसके बाद से आप जैसे जैसे टूर्नामेंट धीरे धीरे बढ़ता गया, आज 15वां मैच खेला गया, तो आप देखेंगे कि दो तीन चीज़ें वहाँ समझ में आई। कि पहली बात, SRH ने वो प्रथा शुरू की कि आओ रन बनाओ, और वो 300 कौन बनाता है पहले 300, ये लग रहा है एक रेस शुरू हो गया है। और उसके चक्कर में ये लोग गैर जिम्मेदारान शॉट खेल के अपना विकेट गंवाते चले जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो टीम जिसने ये रास्ता दिखाया था 300 का, वही इस रास्ते से भटक गई है, सबसे बड़ी बात। अब देखिए, इसमें जो खिलाड़ी की आप बात कर रहे थे, तो ईशान किशन पहले मैच में शतक बनाया, और ऐसा लगा कि अब वो पिछली फ्रेंचाइजी से अगर इसमें आए, मतलब मुंबई इंडियंस से इधर आए हैं SRH में, तो वो SRH को भी उसी विनिंग टीम की तरह मतलब वो ले जाएंगे, हाँ, उसी रास्ते पे। पहले मैच से उम्मीद जताई, 44 बॉल में शतक बनाया। लेकिन उसके बाद उनका स्कोर देखिए 3 मैच में ईशान किशन, पटना में पैदा होने वाले ईशान किशन ने 4 रन बनाए। जगह पे नहीं जाएंगे, हाँ, मतलब स्कोर में 0-2-2, ठीक है। तो और ईशान किशन की बैटिंग को देख के मतलब अब SRH के फैंस भी चिंता में हैं, मतलब वो दुखी हैं, निराश होंगे। और उनका जो टीम मैनेजमेंट है वो भी अब सोच रहा होगा कि अब क्या करना है, क्योंकि आप दहाई भी नहीं पकड़ पा रहे हो। पहले मैच में आपने 3 डिजिट में रन बनाया, और अब आप 2 डिजिट भी नहीं टच कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और ईशान किशन को लेके एक बात और भी सामने आ रही है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने का भी मुद्दा चल रहा है। वो बाहर ही बाहर आएंगे नहीं, ये बात वो आएंगे नहीं, मतलब हाँ, उनके वो ठीक है, वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। लेकिन यहाँ IPL के परफॉर्मेंस की से बात करें तो ईशान किशन की जो बात हुई, ईशान किशन के अलावा 2 और नाम, अभिषेक शर्मा को आप देख लीजिए, मतलब मैं युवा प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, अभिषेक के अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर लीजिए, क्लासन और हेड पे बाद में आएंगे। लेकिन पहले इन प्लेयर्स को देख लीजिए जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का मुझे लगता है कि अभी वैसा हाल नहीं है ईशान किशन वाला। 32 और 30 उन्होंने शायद किया है 2 मैच में, मतलब 32 0 और आज 19, ये पारियां थी। अब क्या है ना कि नीतीश रेड्डी अब वो पिछले बार वाले नीतीश रेड्डी नहीं है। इस बार वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं। ऐसे प्लेयर हैं जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है इस बार। और टॉप 4 जो उनकी थी, जो मतलब तिकड़ी बनी थी इन 3 लेफ्ट हैंडर्स की, उसके बाद टॉप 4 में नीतीश कुमार रेड्डी को रखा जा रहा था, क्लासन को पीछे रखा है, और बैटिंग ऑर्डर भी वैसा सेट किया भी है। वो आप जो इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हो, मतलब इंडिया में परफॉर्म किया है, तो बात ये है कि जब आप इंडियन क्रिकेट के एक सेटअप में आ जाते हो, मेंस क्रिकेट जब आप प्रॉपर खेले लगते हो, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने अच्छा खेला, T20 भी खेले, तो एज ए क्रिकेट फैन, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, फैंस की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चाहे कोई भी क्रिकेट हो, तो बात उसकी है। और रही बात 300 कर रहे हैं सब लोग। आप एक बात बताओ, ये देश में पहली बार नहीं है कि 300 पार हो रहा है, ठीक है। इसके पहले भी 300 पार हुआ है। आप मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का अंदाजा वो समझ लीजिएगा भाई, वो आप इनसे निपटिएगा, मैं इसमें नहीं हूँ। तो हाँ, तो देखिए, ठीक है, आप 300 करते रहेंगे, शायद किसी मैच में बन भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा ही एक मैच आएगा जैसे पहले हुआ था, 106 ईशान किशन ने बना दिए थे, तो शायद वैसा बन जाए। लेकिन परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी इस टीम में नजर नहीं आ रही, पूरी टीम में ही कंसिस्टेंसी। वही मैं कह रहा हूँ। अब अभी शुभम ने ईशान किशन के बारे में बताया, अभिषेक शर्मा जो मतलब एक प्रोडिजी कहे जा रहे हैं, यंग टैलेंट हैं, युवराज सिंह के अंडर में ट्रेन करते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब इंग्लैंड की सीरीज़ में उनका 135 का एक स्कोर है, 179 का स्कोर है अगर मैं सही हूँ, तो वो सीरीज परफॉर्म किया। लेकिन अब आप पहले मैच में 24 बनाया, उसके बाद 6, आज 2, पिछले मैच में 1 रन, ये उनके स्कोर हैं कुल मिला के। पिछले 3 मैच में 9 रन और पहले में 24, तो कुल मिला के इतना हुआ
24 और 9 33 रन 4 मैच में। तो वही है, मतलब आप ये देखिए ना कि एक मैच के पहले मैच में आपको स्टार्ट मिला, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसके अलावा किसी मैच में आपको स्टार्ट मिल ही नहीं रहा है, आप पहले ही विकेट देख के चले जा रहे हो। तो फिर वही है ना कि 300 की बात तो दूर हो जाती है। बात ये है, पहले आप अपना स्कोर बनाओ। टीम अपना बेसिक ही नहीं सुधार पा रही। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी दो उतना खराब वो नहीं खेले हैं, 30, 32, 0 और 19। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का मैं बता रहा हूँ, नीतीश का जो मेरा सोचना है वही, कोई इंडियन सेटअप में वो खेल रहे हैं, तो नीतीश से आप क्या उम्मीद करोगे कि अगर विकेट गिर रहा है, अगर टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, तो वहां पे जिम्मेदारी से खेलें। जैसे केकेआर के लिए लगातार अंकुश रघुवंशी खेल रहे हैं। नीतीश अब देखिए वो क्या रहा है ना कि वो जिस पोजीशन पे आते हैं, नंबर 4 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वनडे क्रिकेट हो या फिर T20 क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट में भी है, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में, क्योंकि वहाँ आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो गेम को चलाना भी जानता हो, और गेम जब मतलब ऐसे सिचुएशन आए तो हार्ड हिटिंग, बिल्कुल। तो वो चीज़ नीतीश अगर क्लासन से वो ऊपर आ रहे हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो हमारी टीम के लिए ये काम कर सकते हैं, वो टीम को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी से वो काम हो नहीं रहा है, जो हमें मतलब अभी तक दिखाया है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरे हैं। हाँ, 4 मैच में, एक मैच में जरूर उन्होंने काफ़ी तेज़ी से बैटिंग की, दोनों मैच में मतलब उन्होंने कम गेंदों पे 30 रन बनाया है। हाँ, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहे हैं। या अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो आप क्लासन को ऊपर भेज दो, क्लासन को वही रोल दे दो जो चीज़ वो कर रहे हैं। जबकि क्लासन को इसलिए पीछे भेजा जा रहा है कि वो कम बॉल या 10-12 ओवर के बाद आएंगे और प्रेशर में नहीं होंगे, वो अपना गेम जो खेलते हैं वो आगे खेलेंगे। आज भी देख लीजिए कि उन्होंने 2 लंबे लंबे छक्के मारे थे सुनील नारायण को, तो उनकी वही फिर आ रहा है। क्लासन भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ट्रेविस हेड को देख ले तो 2 मैच में 2 इनिंग उनकी बड़ी रही थी 50 के आसपास की। हेड ने 67, 47 और 22 और 4 22 और 4 का स्कोर किया है। तो हेड तो मिला जुला के एक स्टार्ट दे भी रहे थे, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। और ये बहुत क्या लगता है कि मतलब ठीक है, अब फिर से मैं कहूँगा कि वो हुआ बन गया, 300 बनाने हैं। अगर ऐसा कुछ है, 200 ही तुमने, हाँ, वही तुम कम से कम चेज करो ना। मैं कह रहा हूँ कि टीम तो ऐसी होनी चाहिए कि हम 150 भी बना के चेज कर लें। आईपीएल में तो चेज हुए हैं, आप 200 बना के भी 80 रन से मैच हार जा रहे हो, तो 300 की तो बात ही करना बेकार है। इसमें एक चीज़ और नजर आ रही है ना भाई शुभम, की जिस तरीके से हमने इंग्लैंड क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में देखा था कुछ टाइम पहले कि बेस बॉल हवा बना आई और पाकिस्तान को उन्होंने धुन भी दिया, पाकिस्तान में आके उन्होंने कूट दिया था, अच्छे तरीके से वो मैच चला। उसमें एक तरफा वो टेस्ट क्रिकेट में वनडे खेल के जीत जा रहे थे, फिर उनका रियलिटी चेक हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर बाकी और टीम्स ने भी उनको रियलिटी चेक दिया कि आप उस चीज़ को हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को समझना होगा, कुछ प्लेयर्स को अलग रोल में खेलना होगा। आप इनके टॉप ऑर्डर में देख लो, अभिषेक, उनका गेम ही वही है, पहली गेंद से आते ही वो चलाना स्टार्ट करते हैं। वो कोशिश में ये होते हैं कि पहली गेंद पे ही मतलब पहले 2-3 गेंद पे 2-3 चौके छक्के मार दो, बॉलर का कॉन्फिडेंस चला जाए। ईशान किशन सेम, ट्रेविस हेड का तो गेम जानते ही हैं, हेनरी क्लासन उसी तरीके के। तो आपके कोई भी तो ऐसे 2 प्लेयर होने चाहिए जो विकेट बचा के खेल सके। देखिए, और वो इस टीम में नजर नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो 300 का सेट कर दिया गया पैमाना, अगर वो टीम सोच रही है तो उसको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हर बार 300 पार नहीं होता है, कभी कभी 240 भी होता है। लेकिन 300 का तो मतलब ऐसा ये फैंस के बनाया गया, लेकिन वो जिस तरीके का गेम है इनका, वो जिस तरीके बोला कि हमारा 300, हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने बोला है कि अब बस ट्रॉफी जीतना बाकी है, वो उनका पूरा लक्ष्य उस पर ट्रॉफी जीतने पे। बातें तो कर रहे हैं ट्रॉफी जीतने की, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस टीम का चल रहा है तो उस हिसाब से तो पहले मैच तो जीत लो। लेकिन शुभम बात वही है ना कि वो फैंस इसीलिए बनाया ना कि जिस स्टाइल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पिछले साल जिस स्टाइल से खेलना स्टार्ट किया वो वहीं से आया है। तो बात वही है ना कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस से लोग जज करेंगे ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर बार 300 पार नहीं होगा, कभी कभी 240 पे भी रुकेंगे आके। आप 200 पे रुक जा रहे हैं, 200 से कम पे रुक जा रहे हैं। और आपको, और सबसे बड़ी बात है कि बैटिंग आपकी चलनी होगी। आपको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आपके पास बॉलर है नहीं, मतलब बॉलर उसने वर्ल्ड क्लास प्लेयर है नहीं आपके पास। शमी है, वो चल रहे हैं, लेकिन केवल उनसे नहीं, पैट कमिंस उतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं, बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। तो आपके पास कुल जमा बैट्समैन है। अब आपके बैट्समैन भी, वो भी कम से कम अगर 1 या 2 भरोसेमंद बैट्समैन होता है कि हाँ ठीक ठाक वो खेल रहा है, जैसे कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, जैसे श्रेयस अय्यर की बैटिंग में थोड़ी कंसिस्टेंसी दिख रही है इस बार, तो उस तरह से अगर कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन उनके पास होता तो हमें एक उम्मीद होती कि आप
ट्रॉफी जीतना छोड़ो, जो नीतीश रेड्डी इस बार कह रहे हैं, प्लेऑफ में पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो गया है अब की, मतलब अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरह से अगर खेलते रहे तो वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वही जो आपने बोला कि नीतीश रेड्डी हो या अभिषेक हो, इनमें से किसी एक को, ईशान किशन को, ठीक है वो ओपनर है, ओपनर में अगर एंकर की भूमिका निभा दी है अच्छी बात है, लेकिन इन दो नंबर 3 पे अभी खेल रहे हैं क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हुई है, तो वो अपना नंबर 3 पे उनको भेजा। मुंबई इंडियंस में ओपनर के तौर पे खेलते थे, तो अगर वो मतलब वहाँ पे अगर एंकर की भूमिका निभा दिया ठीक है, लेकिन यहाँ जब जिस बैटिंग ऑर्डर पे ये दोनों खेल रहे हैं, वहाँ दो जिम्मेदारी आती है कि आपको पार्टनरशिप करनी होती है मिडिल ओवर में, और वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब पावर प्ले हट जाता है, और वहाँ पे आप नहीं चल रहे हो, वहाँ पे विकेट आपको बचानी है, आप फेंक के चले जा रहे हो। तो ये एसआरएच के लिए बहुत बड़ी चिंता का सब मतलब विषय है कि इन दोनों बैट्समैन करना चलना, क्योंकि ईशान किशन से ज्यादा लगा। मैं बार बार क्लासन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ना, पिछले सीजन में क्या होता था ना कि ट्रेविस हेड, अभिषेक और क्लासन, ये 3 टॉप ऑर्डर में आते थे, और कई मैच में ऐसा हुआ था कि बड़े स्कोर हमें देखने को मिले थे। तो क्लासन के बारे में आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं और आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर हैं अभी भी। तो उस तरीके की चीज़ है। तो जब आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया कि ठीक है 3 लेफ्ट हैंडर्स के साथ आप है, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो कि लेफ्ट राइट वाले पे आपको ज़्यादा भरोसा नहीं है, ओपनर भी आपके दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, अगला भी लेफ्ट हैंडर है, तो एक क्लासन को आप ऊपर भेज लो, 1-2 मैच में ट्राई करो कुछ एक्सपेरिमेंट। हाँ, कि आप हो सकता है कि क्लासन ज़्यादा बॉल खेल जाए, और क्लासन ने पिछली बार अच्छी पारियां खेली है, बड़ी बड़ी पारियां खेली है। बिल्कुल, लेफ्ट राइट का भी एक बार कॉम्बिनेशन बना के दे लो। ये जिद कैसी है कि हम तीनों लेफ्ट हैंडर ही भेजेंगे। बिल्कुल, और यही जिद, जिस मैं बार बार बेसबॉल का इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जिद उनको खा गई थी, वो टीम परेशानी में फंसी थी और वो दिख रहा है, वो एक्सपोज हुए। फिर इंडिया जब खेलने आई, आप देख लो कि वो उस तरीके के बेसबॉल नहीं खेल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। क्रिकेट में तो एकदम कोई भी अगर क्रिकेट देखता होगा एकदम बेसिक है कि आप अगर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो सामने वाली टीम के फील्डिंग को, बॉलिंग को वो परेशान करता है, मतलब उनको बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बार बार फील्डिंग को चेंज करना पड़ता है, वो करता है। अगर एक ही मतलब 2 लेफ्ट हैंडर खेलेंगे तो वो कंपैरेटिवली उनके लिए आसान है फील्ड प्लेसमेंट करना, और आप अपनी जिद में अड़े हुए हो कि अब जिद ही इसको बोलेंगे ना, आप हटा नहीं रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो चेंज करना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ओपनर दोनों उतार दिए, नंबर 3 पे चेंज करो, नंबर 3 पे नहीं, ओपनिंग कहीं तो चेंज करो ना, मतलब लगातार 3 क्यों लेफ्ट हैंडर खिलाना, ये भी एक सवाल। और ये हाँ शुभम बात सही कह रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कंसिस्टेंसी तो दिख ही नहीं रही है। और उसके अलावा आप समझिए ना कि आपको ये समझना होगा, जो अगर बैटिंग ऑर्डर में आप चेंज करने की बात करो, जैसे शुभम और आप बोल रहे थे कि सब पिच एक जैसी नहीं होगी इंडिया में, ठीक है, तो आपको उस दिन के हिसाब से, उस पिच के हिसाब से अपनी बैटिंग लाइनअप उतारनी पड़ेगी या उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, और बॉलिंग में भी। तो वही है ना कि वो आप एक ढर्रे पर नहीं चल सकते हो, वो भी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में। अभी जब स्टार्टिंग में पिच थोड़ी बैटिंग के लिए ठीक होंगी, बाद में उतनी अनुकूल नहीं होंगी बैटिंग के लिए विकेट, तो फिर आपको भाई अपने आप को ढालना पड़ेगा। इतनी सारी बातें की है। एक और चीज़ जो हम लोगों से मिस हो रहा है, मुझे लग रहा है ना कि ये टीम जो है ना, क्योंकि ये गेम जो है T20 क्रिकेट, यहाँ पे ऑलराउंडर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टीम के पास अब वैसे ऑन पेपर बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी ऑलराउंडर नहीं है ढंग का। जो ऑलराउंडर है ना, वही नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप बॉलिंग नहीं उनको दे रहे हो, या फिर जो भी रीजन है कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ऑलराउंडर है नहीं, तो फिर आप सिर्फ एज ए बैटर खिला रहे हो। पैट कमिंस को आप, ठीक है वो बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब उस तरीके का नहीं है कि उनको हम कहेंगे कि हाँ वो हर मैच में बैटिंग में नीतीश कुमार रेड्डी हमारे पास हाँ सेकंड सीमर की तरफ, थर्ड सीमर की तरफ हमने यूज किया हमारे पास। मतलब इस टीम में आप ढंग से देख लो ना, तो स्पिनर वाली जो समस्या है, उसके अलावा इस टीम में एक भी ढंग के ऐसे ऑलराउंडर नहीं है ना, जैसे कि मुंबई के पास है, जैसे हरी हुई रहती है। आप कोई भी सक्सेसफुल टीम देख लो, आप पास रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर, अब बिल्कुल आप देख लो कि मतलब जो भी टीम सक्सेसफुल रही है आईपीएल में, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स रहे हैं। आपको हाथ पे गिन सकते हो मुंबई इंडियंस, कायरन पोलार्ड, मतलब हार्दिक पांड्या वो बाद में आए, कायरन पोलार्ड लगातार वो सक्सेस। चेन्नई सुपर किंग्स डोएन ब्रेवो, डोएन स्मिथ, मतलब जो वो रहती थी बिल्कुल हर मतलब बहुत सारे उसमें कोई भी टीम जो सक्सेसफुल हुई है। आप केकेआर को देख लो, सुनील नारायण उनके, आंद्रे रसेल प्रॉपर ऑलराउंडर थे, सुनील नारायण को उन्होंने बाद में चेंज किया था। तो हर टीम जो है वो ऑलराउंडर्स के पीछे भागी है। इस टीम ने क्या करा ना कि सब कुछ मतलब ऑन पेपर इन्होंने एक सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय करने वाली टीम बनाई। पहले मैच में ऐसा खेले भी, सबको लगा कि यही होने वाला है, लेकिन पिछले 3 मैच में इन्हें मिला है रियलिटी चेक, और अब इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 है और इनका नेट रन रेट इतना ख़राब हो गया है कि जिसको संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कि आपको ऐसे मैचेस जीतने होंगे कि भाई हमें कम से कम 100 रन से जीत जाओ, या 15 ओवर, 12 ओवर, 10 ओवर ऐसे मैच जीतो, तब जाके आपका संभलेगा, आप बराबर पे आ पाओगे। तो वो बचे मैचों में टीम को लगभग हर मैच में 250-300 रन बनाने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि टीम हर मैच पे 300 बनाए। हाँ, उम्मीद अब यही है कि अब एक बार तो 300 पार हो ही जाए। हाँ।
एक कम से कम 300 कोई कहने की बात तो होगी नहीं, अब नहीं बना, ये टीम बनाई तो कम से कम ये वाली बात हो जाए, कोई ना कुछ कर दें ये लोग। हाँ बिल्कुल। तो अब की बार जिस तरीके से प्रशांत भाई लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, हैदराबाद के फैंस को भी शुरुआती मैच से यही उम्मीद थी। अब उन्हें रियलिटी चेक मिल रहा है कि टीम जो है वो काफ़ी सफ़र कर रही है और कहीं ना कहीं टीम को परेशानी का सामना करना हो रहा है। लगातार 3 मैच हार चुकी है, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चली गई है, बहुत ही ख़राब नेट रन रेट के साथ। तो इस टीम में और क्या समस्याएं हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया हमारे साथी आलोक ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।